हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एग्जामिनेशन नवंबर 2019 मैथमेटिक्स का एमडीयू का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 5। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक फाइंड करना है हमें द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस f1/x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो आंसर क्या है, पहले मेरे को गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 5। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, एक लाइक अ मशीन टाइप होता है, उसमें कुछ इनपुट होता है। तो जब इनपुट हम डालते हैं इसमें तो आउटपुट आता है कुछ बाहर। ठीक है, तो एक मशीन की तरह है। तो इनपुट क्या है, एक्स की वैल्यू इनपुट है, और जब एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे तो कुछ जो आएगा वो आउटपुट होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो वो आउटपुट है, तो मतलब फंक्शन एक मशीन की तरह है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एफ एक्स प्लस f1/x की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं एफ एक्स, मेरे को पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1/x रेस टू पावर 5। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ एफ 1/x की वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब फंक्शन में मैं 1/x पुट करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x की जगह मैंने पुट किया 1/x। ठीक है, x की जगह 1/x पुट किया तो क्या हो गया, 1/x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ठीक है, क्योंकि फंक्शन में उसने बोला x की जगह क्या पुट करना है, 1/x, तो मैंने x की जगह 1/x पुट कर दिया है। तो मेरा क्या आ गया, 1/x की पावर 5 क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1/x की पावर 5। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया मेरा क्या हो गया, एफ 1/x की इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 माइनस ये एक्स रेस टू पावर 5 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स रेस टू 5 अपॉन में 1, या तो एक्स रेस टू पावर 5 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मेरा एफ 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एक्स रेस टू पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है, तो ये आ गई मेरी एफ 1/x की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, एफ एक्स प्लस एफ 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ 1/x की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ 1/x की वैल्यू ये निकाली हमने अभी, है ना, ये वाली यहां रखी है मैंने। तो दोनों को सम करेंगे तो प्लस माइनस एक्स रेट पावर 5 से माइनस एक्स रेट पावर 5 कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स रेट 5 से प्लस का 1 अपॉन एक्स रेट 5 कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ 1/x इक्वल्स क्या हो जाएगी, 0। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट हम करते हैं। फाइंड करना है हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 0, इसे बोलते हैं एक्सटेंडिंग टू 0, और किसी फंक्शन की लिमिट निकलती है। तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कैसे करेंगे हम, तो मैंने पहले क्वेश्चन ले लिया, लिमिट जो मेरा क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट जिसकी निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। तो इक्वल टू, मैंने क्या किया, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ऊपर ये कंटिन्यूस फंक्शन है मेरा, तो मैं सीधे क्या कर दूंगा, एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा इसमें। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। तो क्या मेरा बन गया 1 माइनस कॉस 0 अपॉन में 0। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन में 0। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी मेरी, इसलिए वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इसलिए मैंने एक्स की जगह 0 पुट नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसीलिए अब मैंने क्या किया, इसे ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स से। ठीक है, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हुआ, देखो ये 1 बारी, अगर मैं इसको डिवाइड काटता हूँ तो ये 1 बारी कट जाएगा, तो इसने मतलब चेंज ही नहीं हुआ मेरा फंक्शन, ये जो था वो सेम चीज है ये दोनों अभी। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है मैंने, तो सेम ही है एक्सप्रेशन दोनों अभी। ठीक है, इक्वल टू, तो लिमिट दोनों की सेम आएगी, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब मेरा क्या ऊपर एक्सप्रेशन बना है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका यूजिंग क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है मेरे पास, इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा ऊपर वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए का स्क्वायर, मतलब ए क्या है 1 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में एक्स
इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। हाँ, या तो आप कॉस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इक्वल्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू, अब मेरा ये इसकी किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यूजिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये क्या बन गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है 2 पावर एक्स की, तो मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना, अपॉन में एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने सेपरेट कर दिया, साइन एक्स बाय एक्स लिख दिया इसे, इसको ये अलग सेपरेट कर दिया और इसको अलग सेपरेट कर दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये क्या सेपरेट कर दिया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स सेपरेट कर दिया, ठीक है, इक्वल। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया पुट, तो अब मैंने पुट किया एक्स टेंडिंग टू 0 की वैल्यू पुट किया, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है, साइन एक्स ओवर एक्स वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। 1 इंटू, अब इस फंक्शन की क्या लिमिट आएगी, इसमें 0 पुट कर दो, साइन एक्स की 0 क्या है, तो ये क्या हो गया, साइन 0 1 प्लस कॉस 0, ठीक है। तो साइन 0 0 अपॉन में 1 प्लस कॉस 0 क्या हो गया 1, तो अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, ठीक है। तो दैट इज लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 0, आंसर। अब हमारे पास इसका एक दूसरा मेथड भी है, उसको बोलते हैं हम एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है शायद, तो आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि ये दोनों जो मैंने किया है वो आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए जो हमारी बनी थी स्टार्टिंग में, है ना। तो हमने देखा 0/0 फॉर्म मतलब, अब 0 एक्स की जगह 0 पुट किया तो क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस 0 अपॉन में 0, तो क्या बन गया ये 0/0 आ रहा है ये। तो 0/0 अनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तभी मैंने 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि अनडिटरमिनेंट फॉर्म थी, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर अनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है तो एल हॉपिटल रूल लग सकता है हमारे पास, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, न्यूमरेटर वाला भी और डिनोमिनेटर वाला भी। तो डी वाई डी एक्स निकाला इनका, वो लिमिट जो होती है ये वाली, वो डी वाई डी एक्स जब ऊपर न्यूमरेटर का भी करेंगे और डिनोमिनेटर का भी करेंगे उसके इक्वल आती है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का भी मैंने डी वाई डी एक्स किया और डिनोमिनेटर का भी डी वाई डी एक्स किया, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या आया 1 डी वाई डी एक्स ऑफ 1 का 0 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और अपॉन में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन में 1, है ना। तो ठीक है, तो मेरा लिमिट क्या हो गई, मेरी फंक्शन पूरा कट के ऐसा आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर 1, तो लिमिट क्या हो गई इक्वल टू साइन 0, तो इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो साइन 0 इक्वल टू 0, तो सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, औरों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।